उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ जिले के मुरारपुर ग्राम सभा के प्रधान गीता देवी और उनके पति राम समझ राजभर जी पर वहां के ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार और सरकारी धन लगभग 25 से 30 लाख रुपए के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पेश है हमारे संवाददाता धीरज सिंह और मुरारपुर ग्राम सभा के वरिष्ठ नागरिक राधेश्याम सिंह पुत्र जयनाथ सिंह, रामप्यारे पुत्र कांता सिंह और अशोक राजभर पुत्र कुशई राजभर जी की खास बातचीत। क्या प्रधान जी के द्वारा क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या है कि पैसा निकाल ले रहे हैं, वो काम भी नहीं पूरा कर रहे हैं। और जैसे कि कुछ काम है रिबोर में एक भी रिबोर नहीं है जी, और 4 रिबोर बता रहे हैं, उसके लिए 1 लाख रुपया निकाल लिए हैं। और रिपेयर में हैंड पंप रिपेयर में 12,02,00,000 रुपया निकाले हैं, जिसमें दिखाते हैं 4 हैंड पंप की मरम्मत जी, तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। जी, आप बताएं क्या समस्या है? समस्या यह है कि खड़ंजा लगा रहे हैं हम, ईंटा मानक के हिसाब से नहीं लग रहा है। जी, दूसरा नंबर यह है कि पैसा जो है हैंडपम्प मरम्मत दिखा रहे हैं जी, और मरम्मत न हुआ 12,02,00,000 रुपये करीब मरम्मत है। जी, और वो 4 हैंड पाइप नहीं गड़ाए हैं, उसको साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि इसी में ये भी गड़ाए हैं। अच्छा, उसको रिबोर बता रहे हैं जी, और रिबोर में 1 लाख है, 4 रिबोर बता रहे हैं। तो वही नई हैंड पाइप को रिबोर बता रहे हैं जी, और रिबोर इसका मतलब एक भी नहीं हुआ। जी, जी, आप बताएं सर, आपको क्या समस्या ऐसा है? है कि हमारे यहाँ जो है प्रधान ने लगाया कि फार्मिंग मशीन द्वारा जी, छिड़काव किया गया है, अच्छा, लेकिन हमारे महामंडल टड़ा ग्राम सभा में जब से प्रधान हुए हैं तब से कभी भी दवा का छिड़काव फार्मिंग मशीन द्वारा हुआ नहीं है और इसका 2 लाख रुपये उन्होंने उतारा है। प्रधानपति के कथनानुसार जी, उन्होंने कहा कि मैंने 55,000 की फार्मिंग मशीन ली है, जी, लेकिन हम ग्रामवासी अभी तक फार्मिंग मशीन देखे नहीं कि कैसी होती है। अच्छा, तो हमें इसकी जांच करवानी है कि फार्मिंग मशीन अगर आई है तो हमारे यहाँ छिड़काव क्यों नहीं हुआ। तो 55,000 2 लाख में उन्होंने पैसा उतारा है, जिसमें से 55,000 की हुई तो 1,45,000 का इन्होंने दवा दिखाया छिड़काने की, जी। जो ये कार्य हुआ ही नहीं। क्या नाम है प्रधान जी का? क्या नाम है? प्रधान जी का नाम है गीता देवी। अच्छा, इसका कंप्लेन आपने किया है कहीं? जी हाँ, ब्लॉक पर हमने कंप्लेन किया है, जो इसमें जांच आई थी। जी, क्या जांच का क्या रिस्पांस रहा? अभी तो उन्होंने कहा कि मैं जांच अधूरी छोड़ रहा हूँ। जी, ये कब की बात है? अभी 2 दिन पहले की बात। अच्छा सर, आप बताएं सर, इस जांच में क्या क्या आपने कंप्लेन किया है, कहाँ कहाँ कंप्लेन किया है और क्या क्या जांच हुई और अधिकारियों द्वारा क्या बताया गया आपको इस जांच को लेके? जांच हम खड़ंजे की किए हैं। जी। खड़ंजे में ईंट गलत लगा दिया गया है। जी। 1 नंबर की जगह क्रमशः बताएं, एक उसका पेपर आपके पास है, कंप्लेन का पेपर? हाँ, जी, पेपर है। बताएं पेपर। चश्मा दें। कैमरे पे दिखाएं। ये क्या कंप्लेन है, किस चीज़ का है? ये है खड़ंजे का है। अच्छा, इसमें क्या कंप्लेन दिया गया है? कंप्लेन दिया गया है कि इसमें गलत ईंट का उपयोग हुआ है। जी, और दूसरा कंप्लेन? दूसरा कंप्लेन है वो खड़ंजा और इसमें प्रधान द्वारा हैंड पंप की मरम्मत और रिबोर है। जी, और एक नाली जो एक और कंप्लेन दिख रहा है उसमें, 3 कंप्लेन है शायद। हाँ 4 कंप्लेन है। एक है वो मिला है, जो पहले की दरखास्त है जी, उसको भी मिला के दे दिए हैं कि इसकी भी जांच की जाए। ओके, तो नीचे रखिए उसको। इस कंप्लेन पे क्या कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा वही एडीओ पंचायत, एडीओ कोऑपरेटिव आए थे, जांच अधूरी करके चले गए। अभी कुछ फाइनल तो किए नहीं हैं इसमें। क्या बताया उन्होंने? हैं? क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया, चेक किया जी, तो मरम्मत 4 बताए। जी, 4 मशीन की मरम्मत जो कि गलत ही था, लेकिन ऐसे ही मान लिए। और रिबोर 4 बताए हैं,
जो कि न्यू बोर है, न कि रीबोर है। ये क्या मतलब होता है रीबोर और न्यू बोर? रीबोर का मतलब हमने पूछा उनसे, थोड़ा डिटेल में बताएं आप। हाँ, उनसे हमने पूछा कि रिबोर होता क्या है, तो उन्होंने बताया कि रिबोर है कि एक जगह पहले पुरानी मशीन गड़ी हुई है, उसका सीमेंटेड तीखा बना हुआ है, चलिए चालू रखिए सीमेंट का बना हुआ जी। है। हाँ, आराम से बताएं। हाँ, वहाँ से हाँ। उखाड़ के दूसरी जगह बोरिंग हो गई, वो रिबोर होता है। जी। तो ऐसा नहीं हुआ है कहीं। अब प्रधान को रिबोर करने का क्या अधिकार है? रिबोर करने का अधिकार तो है, लेकिन वो न्यू मशीन रिबोर पे ही न्यू मशीन बता रहे हैं, न्यू मशीन भी बता रहे हैं, तो ये अधिकार उनके पास नहीं है। नई मशीन लगाने का पावर प्रधान को नहीं होता है, वो विधायक कोटि की चीज है, ब्लॉक नहीं देता। जी। कास्ट बताया, उन्होंने पूछा कि इस पे कास्ट का पड़ता है, तो वीडियो कोऑपरेटिव ने कहा कि 1 लाख के लगभग पड़ेगा, जो कि ब्लॉक नहीं सहन करता, नहीं देता प्रधान। ओके। तो ये प्रधान जी ने क्या किया है? प्रधान क्या किए हैं, बस मतलब नई मशीन लगवाए हैं। हाँ, नई मशीन पूछने पे कि भाई किसी विधायक कोटा से है वो भी बता दें, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना खर्च कर दिए हैं, पैसा सब अपना खर्च करके लगा दिए। ये तरह कितना पैसा रिबोर के नाम पे निकाले हैं? रिबोर पे तो 1 लाख रुपया है, और मरम्मत पे 12,02,000 रुपया है। अच्छा, तो ये टोटल पैसा प्रधान जी के द्वारा निकाला गया है। जबकि नहीं हुआ है, जबकि ये काम किया नहीं गया, काम नहीं किया गया है। और भी क्या आरोप है आपको प्रधान जी के खिलाफ? एक तो रिबोर का हो गया, दूसरा रिबोर का हुआ, मरम्मत का हुआ, खड़ंजे में गलत ईंटा लगाया, और फॉगिंग मशीन से छिड़काव नहीं हुआ। फॉगिंग मशीन का गलत बताया गया कि 55,000 निकला है, 2 लाख रुपये। साइफन 2 लाख का है। साइफन है जो क्या बोलते हैं हम उसको, ह्यूमन पाइप, वहाँ कोई प्रयोग नहीं है, उसका 4 लाख। लगभग कितने धन का दुरुपयोग का आपने कंप्लेन किया है? कम से कम 16 या 18-20 लाख रुपए का प्रधान जी के द्वारा दुरुपयोग किया गया है। कुल 29 लाख कुछ रुपया जो है, उन्होंने पैसा अब तक उतार लिया है 8-9 महीने में। 8-9 महीने के कार्यकाल में इतना पैसा निकाला, और उसका यूज कुछ ही हुआ, और तो सब मिस यूज जो है उनके पास होगा। जी। तो ये कंप्लेन से क्या, जो आपने कंप्लेन किया उसके खिलाफ जो जांच अभी तक हुई है, उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है हम। उनको अधूरी जांच करके कह दिए कि अधूरी जांच है, हम संतुष्ट नहीं हैं उससे। जी। तो और आगे आपकी क्या ये प्रतिक्रिया रहेगी? आगे प्रतिक्रिया है कि फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगली अदालत में जाएंगे। इस विषय में प्रधान जी से बात हुई आपकी? प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने तो सीधे सीधे झूठ बोल रहा है, और हमसे पूरा बताएगा बात, तो क्लियर बताएगा नहीं कुछ। प्रधान जी के द्वारा, प्रधान जी के कोई महिला है प्रधान जी आपके यहाँ? प्रधान से नहीं, प्रधानपति से मेरी बात होती है। प्रधानपति क्या नाम है उनका? उनका गीता तो प्रधान का नाम है, उसके पति का नाम राम समुझ। पूरा नाम बताएं। हाँ, राम समुझ राजभर। ये ग्राम सभा मुरारपुर। और उनकी महिला के क्या नाम है जो प्रधान है? गीता देवी है। उनके प्रधानपति राम समुझ जी। सर आप बताएं इस बारे में, आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि इनका जो वाउचर है वो 6,000 प्रति 1000 ईंट का है, 1 नंबर अव्वल ईंट का जी। और वो लगाते हैं सेमा, दोमा और तमड़ा, टेढ़ा मेढ़ा जी। तो मानक के हिसाब से सही ईंट लगाओ। दूसरा ये है कि आराम से बताएं आप। नई मशीन लगाने का प्रधान को अधिकार नहीं है जी। नई मशीन वो लगवा करके रिबोर बता रहा है, सरासर झूठ। अगर नई मशीन रिबोर बता रहा है तो 1 लाख से ऊपर की बोरिंग में खर्च है, वो कहाँ से आएगा? जी। दूसरा जो है रिबोर 4 बता रहा है, उसी को 4 रिबोर भी बता रहा है, वही नई बोरिंग है, और रिबोर में 1 लाख खर्च किया है, वो कराया ही नहीं।
पानी निकासी के लिए ह्यूम पाइप 4 लाख का लाया बताया है और ये कभी कहीं नहीं लगी है। जी। और इस तरह से 29 लाख से ऊपर का पैसा मैंने वो निकाला है अच्छा। सरकार का, और उसमें ज़्यादातर खर्च न करके अपना बचा लिया है। अभी इतने दिन के अंदर ब्लॉक के अधिकारी उसको खुद बचाने की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अच्छा एडीओ कोऑपरेटिव जो जांच में आया था जी। उससे मानक पूछे हम, जी। तो उसने मानक बोला कि हम मानक न बता पाएंगे, जेई से पूछेंगे तब बताएंगे। आपको क्या लग रहा था जो अधिकारी जांच में आए थे? वो सरासर गलत हो तो शाम को ही पैसा ले लिया होगा वो। प्रधान द्वारा शाम को ही पैसा मिल गया होगा उसको। अच्छा। यही चल रहा है आजकल, जनते के पैसे का लूटम लूट। जी आप बताएं। आप उनके कार्य से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा। और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा खासा नहीं है प्रधानपति का। भाई जांच में हम पूछने जाते हैं तो भैया आप ईंटा खड़ंजा का लगा रहे हैं, तो क्या हम इसे ब्लॉक पर लेकर जाएं? तो कहते एक नहीं 2-4 ले जाइए। अच्छा। तो इस तरह का उनका दमनकारी है और इस तरह से हम लोगों के ऊपर टार्चर किया जा रहा है ग्राम के जनता पर कि आप इस तरह का ना करें। उनके पक्ष के लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं, किस तरह का जांच दबाव? ना करवाएं ये लोग, यही दबाव है। प्रेशर पड़ रहा है, कमेंट कर रहे हैं हमारे ऊपर। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अभी ऐसा सुनने में आया कि एक आपने आरटीआई फाइल की है जिसका जवाब के लिए आपके पास कोई लेटर दिया गया है कुछ तो अमाउंट के लिए, क्या है? 50,000 मांग की गई है उसकी क्या फोटोकॉपी देने के लिए। आरटीआई में क्या आपने मांगा है ऐसा? आरटीआई में 10 साल का रिकॉर्ड मांगा गया है। किसका रिकॉर्ड मांगा गया है? 2010 से 2020 तक। किसका रिकॉर्ड? प्रधान का, बीते हुए प्रधान का। कौन है बीते पहले प्रधान के कौन थे? पहले संतोष सिंह थे, जी। किरण, और फिर उसके बाद बाबूराम राजभाग। तो इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं का आपने रिकॉर्ड मांगा है? जी। उन लोगों ने भी बहुत पैसा कमाई किया जी। तो ये कहाँ से आपको रिप्लाई आया है? है। कहाँ से रिप्लाई आया है जो 50,000 रुपये पेपर के लिए? 50,000 रुपया जो इस समय के हमारे सेक्रेटरी है, क्या नाम है उनका? ग्राम पंचायत अधिकारी सुधाकर सिंह जी। उन्होंने मांग किया है कि मांग किया है या राइटिंग में लिख के दिया है? है? मांग किया है और बोल के या अरे राइटिंग लेटर दिया है। तो बताइए लेटर। हाँ है लेटर भैया, ये देखिए उनका लिखा हुआ राइटिंग लेटर है 50,000 रुपया जिसमें मांगा गया है, जी। जबकि ये कानूनन गलत है। नहीं चलिए वो तो प्रशासन डिसाइड दूसरी करता बात, है। जब आरटीआई सूचना के के तहत- पेपर के कुछ पैसे लगते हैं हाँ, जहाँ पेपर तक के हमें पैसे जानकारी लगते है। हैं, 50 पैसे कॉपी। आप लोगों का प्रशासन से क्या अपील है? नीचे रखिए प्रशासन उसको, के- उसको नीचे रखिए। हाँ? जी क्या करें? बताएं प्रशासन से अब क्या चाहते हैं, क्या अपील प्रशासन करना से यही चाहेंगे? चाहते हैं कि हमको 10 साल का रिकॉर्ड मिल सके, ताकि हम अपनी ग्राम सभा की धनराशि जो गलत तरीके से खर्च हुई है उसकी जानकारी कर सकें। जी। हाँ। और ये वर्तमान प्रधान जी हैं, इनके कार्य को लेकर आप प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते प्रशासन हैं? से यही चाहते हैं कि वो कायदे से काम करे और एक हिसाब से धन को खर्च करे। नहीं, जनता के जो प्रति। आपने कंप्लेन किया है इसके विषय में? कंप्लेन के विषय में तो यही चाह रहे हैं कि भाई प्रशासन जो है वो न्याय हम लोगों को दिलावे, प्रधान को वो करे, उसका रिकवरी करे अगर गलत तरीके से पैसा खर्च किया है तो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए।